राजयोगों की सीरीज में फिर नया राजयोग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले एक बहुत लाभदायक राजयोग के संबंध में, जिसका नाम है केंद्र त्रिकोण राजयोग। केंद्र त्रिकोण राजयोग जिस भी कुंडली में निर्मित होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन काल में समृद्धि और सुख के साथ जीवन काटता है। यह राजयोग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और समृद्धि देता है। इस योग के शुभ परिणामों से व्यक्ति अपने जीवन काल में एक अच्छे पद पर तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में कामयाब होता है और व्यक्ति को बिना ज्यादा मेहनत किए हुए आसानी से हर चीज उपलब्ध हो जाती है। कुंडली के मुख्य भावों में केंद्र और त्रिकोण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। केंद्र और त्रिकोण के भावों के स्वामी का संबंध व्यक्ति के लिए कुंडली में राजयोग का निर्माण कर देता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत आसानी से उदाहरण समेत यह समझाने का प्रयास करूंगा कि हम अपनी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग को कैसे देखें। जो व्यक्ति ज्योतिष के बारे में नहीं भी जानते हैं, वह भी अपनी कुंडली को अपने समक्ष रखकर इस योग के बारे में अपनी कुंडली में पता कर सकते हैं कि उनकी कुंडली में यह योग का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस आपको वीडियो को पूरी तरह से देखना है और उसकी एक एक बातें समझनी है। मैं आपको उदाहरण के जरिए भी आसानी से समझाऊंगा, जिससे आपको इसे समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजयोग की सीरीज में नया राजयोग। केंद्र त्रिकोण राजयोग को समझने के लिए आपको सबसे पहले मुख्य रूप से जो बातें याद रखनी है, जिन जातकों को राशि और राशि के स्वामी के बारे में पता है उनके लिए तो यह बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को राशि और राशि के स्वामी के बारे में पता नहीं है, वह लोग मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इसे आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको इसकी जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपको राशि और राशि के स्वामियों के बारे में एक जगह पर नोट कर लेना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं 1 और 8 अंक, यानी मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 2 और 7, 2 और 7 यानी वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। फिर 3 और 6, 3 यानी मिथुन राशि, 6 यानी कन्या राशि। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। 4 का अंक यानी कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्र ग्रह। 5वीं राशि, 5 का अंक यानी 5वीं राशि सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य ग्रह। फिर उसके बाद 9 और 12, 9 और 12 अंक कुंडली के जिस भी भाव पर लिखा है, यानी उस भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं राशि है यानी धनु राशि और 12वीं राशि यानी मीन राशि, इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। फिर इसके बाद 10 और 11 यानी मकर और कुंभ राशि, इसके स्वामी होते हैं शनि महाराज। तो उम्मीद करता हूं आपने यह नोट कर लिया होगा। अब कुंडली के हमारे 12 भाव होते हैं। कुंडली कोई भी हो, उसमें भाव हमेशा एक ही रहते हैं। प्रथम भाव लग्न भाव को बोला जाएगा, द्वितीय भाव धन कुटुंब भाव को बोला जाएगा। इसी तरह से भाव अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन उसमें जो राशियां लिखी होती है, राशियां उसमें कुछ भी लिखी हो सकती है। हो सकता है पहले भाव पर किसी में 1 राशि लिखी है, किसी में 5 लिखी है, किसी में 10 लिखी है। उसी के अनुसार आगे अंक हैं वो बढ़ते रहेंगे। अगर 10 होगा फिर 11, 12 इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो यह जो 1 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, कुछ भी लिखा है, मैंने उनके आपको स्वामी बता दिए कि किसके कौन से स्वामी होते हैं, किस अंक के कौन स्वामी होते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारे केंद्र के भाव हैं उन्हें पहचानना है। तो केंद्र के भाव होते हैं हमारे पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। यह 4 भाव हमारे केंद्र के भाव माने जाते हैं। और त्रिकोण के भाव होते हैं पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। पहले भाव को हम केंद्र में भी मानते हैं और त्रिकोण में भी मानते हैं। तो यह केंद्र और त्रिकोण के भाव मैंने आपको बता दिए, यह भी आपको पता लग गया है। अब आपको यह देखना है कि इनके स्वामी कौन है, केंद्र भावों के स्वामी कौन है और त्रिकोण भाव के स्वामी कौन है।
इसे भी आप एक पेज पर नोट कर लीजिए। मैंने आपको अंक बताए हैं, जो भी अंक आपके केंद्र भाव पर लिखा है या त्रिकोण भाव पर लिखा है, आप उसके स्वामी उसके आगे लिख लीजिए। जैसे अगर केंद्र भाव पर आपका पहले भाव पर 4 का अंक लिखा है तो उसके स्वामी हो गए चंद्र ग्रह। अगर 6 का अंक लिखा है तो उसके स्वामी हो गए बुध ग्रह। इसी तरह से आपको नोट कर लेना है आपके कौन से भाव के स्वामी कौन है। तो आपके केंद्र और त्रिकोण के भावों के स्वामी जो भी हैं, आपको उसे नोट करने के बाद यह देखना है आपकी कुंडली में कि आपके जो केंद्र भाव है और त्रिकोण भाव है, उनके जो स्वामी है वह कुंडली में एक साथ तो नहीं बैठे, मतलब एक ही भाव में तो नहीं बैठे। अगर केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी है वह एक साथ बैठे हैं कुंडली के किसी भी भाव में, तो आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसमें भी अलग अलग कंडीशन रहती है। अब अगर यह केंद्र या त्रिकोण भाव में ही इनके स्वामी बैठे हुए हैं, केंद्र भाव यानी 1, 4, 7 और 10 इन भावों पर बैठे हो या 5वें या 9वें भाव पर बैठे हो, अगर यहां पर आपके केंद्र त्रिकोण के कोई भी 2 ग्रह या 2 से अधिक ग्रह युति बनाकर बैठे हैं, तो यह आपके लिए बहुत शुभ है। आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। यह आपको आगे आने वाले जीवन में बहुत अधिक शुभ परिणाम देगा। अगर वही केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी है उनकी युति लाभ भाव में हो रही है, यानी एकादश भाव है, कुंडली का एकादश भाव में केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी है वह एक साथ आकर बैठ जाए, तो इसके जो परिणाम होंगे वो आपको 100% ना मिलके लगभग 70-75% तक मिलेंगे। और वहीं केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर 6, 8 और 12वें भाव में यानी त्रिक भाव में एक साथ बैठ जाए तो यह आपको लगभग 50% परिणाम ही दे पाएगा, क्योंकि हमें भाव के बलाबल और ग्रहों के बलाबल को भी इस योग में देखना जरूरी है। इसके अलावा एक चीज का अभी और मुख्य रूप से ख्याल रखना है कि यह जो योग बन रहा है यह इनकी मित्र राशि में बन रहा है या शत्रु राशि में बन रहा है। अगर यह मित्र राशि में यह योग बनता है तो यह एक बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होगा, और वहीं अगर शत्रु राशि में यह योग बन रहा है तो यह बहुत अल्प मात्रा में परिणाम देगा। यानी केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी है वह अगर शत्रु राशि में एक साथ बैठे तो वह ज्यादा अधिक शुभ फल नहीं दे पाएगा, और वहीं अगर मित्र राशि में बैठे तो यह जीवन में बहुत सारे शुभ फलों को देने वाला होगा। इस योग के बल में वृद्धि और अधिक तब हो जाती है जब केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में ही अपनी ही राशि में युति कर कर बैठा हो, तो इस योग के बल में वृद्धि हो जाती है। यह योग व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि, यश, वैभव, हर प्रकार के सुख सुविधाएं देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण राजयोग है जो लगभग बहुत सी कुंडलियों में पाया जाता है, और इसके शुभ परिणाम भी उस व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो यह एक ज्योतिष शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण राजयोग था। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और आप वीडियो को लाइक के साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।